मैं मोहर सिंह मीणा कमलापति गर्ल्स कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्यकालीन शिक्षा, भाषा, साहित्य, कला, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म व्यवस्था। इस पर पहले लेते हैं मौर्यकालीन शिक्षा और भाषा साहित्य के लिए। मौर्यकाल में शिक्षा, भाषा, साहित्य के क्षेत्र में अच्छी उन्नति हुई। मौर्यकालीन शासकों के संरक्षण में शिक्षा की उन्नति के अनुकूल अवसर मिले। तक्षशिला उच्च शिक्षा का सुविख्यात केंद्र था। यहाँ दूर दूर के देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। कौशल राज प्रसेनजीत तक्षशिला के विद्यार्थी के रूप में रह चुका था। सम्राट बिम्बसार का राजवैद्य जीवन ने तक्षशिला का ही आचार्य था। जीवन भी तक्षशिला का आचार्य था। प्रसेनजीत यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में ही शिक्षा प्राप्त की। आचार्य चाणक्य यहाँ पर पढ़ाते थे। अनेक राजकुमार तक्षशिला में अध्ययन किया करते थे। तक्षशिला के आचार्य अपने ज्ञान के लिए सुविश्रुत थे, प्रसिद्ध थे। तक्षशिला में 3 वेद, अष्टादश दिया, विविध शिल्प, धनुर्विद्या, अस्थि विद्या, मंत्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। मौर्य काल में तक्षशिला जैसा उच्च शिक्षा केंद्रों के अतिरिक्त गुरुकुल, मठ तथा विहारों में भी शिक्षा दी जाती है। राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि नगर शिक्षा के सुविख्यात केंद्र थे। इन शिक्षा केंद्रों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलती थी। इसके अतिरिक्त अनेक आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दिया करते थे। शिक्षा केंद्रों विद्यापीठों में 2 प्रकार के अंतवासी आचार्य शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले धमंतेवासिक, जो दिन में आचार्य का काम करते थे और रात में शिक्षा ग्रहण करते थे। धमंतेवासिक, दिन में आचार्य का, रात में शिक्षा। दूसरे आचार्य भागदायक, जो आचार्य के निवास में रहकर उसके ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे। ये अपना सारा समय ज्ञानार्जन में लगाते थे। मौर्य शासन कला में शिक्षा की स्थिति पर विचार करते हुए डॉक्टर V.A. स्मिथ ने लिखा, अशोक के समय बौद्ध जनसंख्या का पढ़ा लिखा प्रतिशत अंग्रेजी भारत के कई प्रांतों के शिक्षित लोगों के प्रतिशत अधिक था। मौर्य काल में 3 भाषाओं का प्रचलन था, संस्कृत, प्राकृत और पाली। पाली एक प्रकार की जनभाषा थी। अशोक ने पाली को संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाया। इसी भाषाओं में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। इस युग में तीनों भाषाओं को श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भद्रभाव का कल्पसूत्र, बौद्ध ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प मौर्य काल के साहित्य की अनुपम कृति। पतंजलि का महाभाष्य, व्रतकथा, संस्कृत व्याकरण, हरिश्चंद्र की जैन व्रत कथा कोश, अभिनव गुप्ता की नाट्यशास्त्र रचनाएं, समाति, यवर्थ, प्रियांशु, सुमनोत्तर, भीमरथ, वारू दत्ता, स्तुतिवासुर आदि सुप्रसिद्ध रचनाएं इसी युग की हैं। धार्मिक साहित्य में इस युग में महत्वपूर्ण रचनाओं का परिणाम प्रसिद्ध जैन आचार्य भद्रभाव नियुक्ति धार्मिक धर्मग्रंथों में एक भाष्य लिखा। जैन धर्म के प्रसिद्ध लेखक जम्बू स्वामी प्रभव और शंभव की रचना इस युग में लिखी गई। आचार्यांग सूत्र, समवायांग सूत्र, प्रश्न व्याकरण आदि इस युग की रचनाएं हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटकों का परिणन इस युग में हुआ। वैदिक साहित्य में कई रचनाएं इस युग की हैं। मौर्य कला में संस्कृति मौर्य काल की चहुमुखी विकास हुआ। एक राष्ट्र में शांति, जनता के सुखमय वैभवपूर्ण जीवन को कला साहित्य विकास के लिए उपयुक्त माना गया। फलतः हम इस काल में 2 क्षेत्र में अद्भुत उन्नति पाते हैं। कुछ दृष्टियों से तो ये भी कहा जा सकता है कि इस काल में भारत कला क्षेत्र में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। मौर्यकालीन कला 2 भागों में विभाजित थी, दरबारी कला, लोक कला। दरबारी कला स्तंभ और शीशों में विभक्त हुई। पाटलिपुत्र पुत्र कुम्हार से एक राज प्रसाद अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी इसे सुस्सा, मेसोपोटामिया और एक बटना के राज प्रसाद से श्रेष्ठ बताया है। स्तंभों को उपद्वार बनाया गया है, निपुणता से काटा गया है। राजाश्रित कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट था। अशोक युग में कला विशेष अभिलेखों के साथ मिली। अभिलेख पुण्य स्थलों में नगरों के निकट स्थापित किए। सबसे अधिक बहुलता में प्राप्त अवशेष स्तंभों को पशुशीर्ष सामान्यतः एक प्रस्तर खंड में काटा गया। स्तंभ लेख महत्वपूर्ण स्थानों को साथ जोड़ते हुए उत्कीर्ण कराए गए। यह स्थल पवित्र माने गए। फायान 399 से 413 14 साल। अशोक के 6 स्तंभ, हेनसांग 629 से 45 तक 16 साल 12 स्तंभ को देखा, किंतु उनमें कुछ स्तंभ नष्ट हो गए। ये स्तंभ संकिसा, निगलवी, लुम्नी, सारनाथ, बसरा विसरा, वैशाली, सांची आदि स्तंभ से प्राप्त हुए। इनकी संख्या 20 से अधिक है। इन्हें चुनार बनारस के निकट बुलवा पत्थर से गढ़ा गया। चुनारी खानों से प्राप्त पांडुरंग के सूक्ष्म दानेदार कड़े पत्थर पर अधिकांश छोटी छोटी काली चित्तियाँ। जॉन मार्शल द्वारा पर्सी ब्राउन जैसे विद्वानों ने अशोक स्तंभ को ईरानी स्तंभ की अनुकृति बताया, परंतु ये उपयुक्त नहीं लगता
क्योंकि हमें ईरानी तथा अशोक स्तंभ में कई मूल अंतर दिखाई देते हैं। अशोक स्तंभ एक पत्थर से बनाए गए हैं, तराश कर ईरानी कई पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं। ईरानी स्तंभ विशाल भवन में लगाए गए हैं। अशोक स्वतंत्र रूप से स्तंभों को विकसित किया है। अशोक के स्तंभ बिना चौकी आधार की भूमि पर टिकाए गए हैं। ईरानी स्तंभ चौकी पर टिकाए गए हैं। अशोक स्तंभ शीर्ष पशुओं की आकृतियां हैं, जबकि ईरानी स्तंभों में मानव आकृतियां हैं। ईरानी स्तंभ गाड़ीदार हैं, किंतु अशोक स्तंभ सपाट है। अशोक स्तंभ के नीचे से ऊपर क्रम से पतले होते हैं, जबकि ईरानी स्तंभ चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक ही होती है। इनमें प्रत्येक स्तंभ मूलतः दो भागों में स्थूण शीर्ष, स्थूण पत्थर के टुकड़े पारस्परिक बने हुए हैं। उनमें एक सुंदर ओप है। आज भी लोगों को उसके धातु के बने होने का भ्रम होता है। मौर्यकालीन स्तंभों को कलामर्वियों ने एक पत्थर से निर्मित कहा, परंतु इन दो भागों में विभाजित किया। नीचे का लाट यष्टि, ऊपरी भाग शीर्ष, जो लाट की चोटी पर स्थापित रहता है। लाट एक सुंडाकार दंड है जिसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक है। शीर्ष कला को 10 कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे नीचे की रस्सी आकृति मेखला, उस पर उल्टे कलम की आकृति गुंठाकृति से कुंभ, गुंठाकृति पर गोलाकार चौकी या चौकोर, जिसे आधार पर टिका दी गई है, जिस पर पशु आकृति प्रतिष्ठा। कुछ स्थलों पर पशु आकृति धर्मचक्र स्थापित है। प्रायनीय स्तंभों की बनावट एक जैसी होती हुई भी इनके शीर्ष पर विविध पशु आकृतियां स्थापित की गई, जिसे अश्व, सिंह, वृषभ, हाथी। ऐरण ग्वालियर में प्राप्त स्तंभों में ताड़ वृक्ष, दूसरे अन्य पर चौकी उत्कीर्ण विषय देखा जा सकता है। सारनाथ से प्राप्त शीर्ष की चौकी पर चारों ओर 4 चक्कर, उनके मध्य अश्व, सिंह, वृषभ अस्थि अंकित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आरंभिक स्तंभ बसरा, बखिरा की पेटिका और दाना चुगते हंस, ताड़पत्र अंकित है। सारनाथ स्तंभ पर पशु आकृति है, किंतु सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटीक बनाए गए हैं। धूलिका प्रस्तर अस्थि अपेक्षार्थ सुडौल कला की दृष्टि से प्रौढ़ है। इसमें पशु शीर्ष की परंपरा अलग माना गया है। अस्थि की छवि का अंकन एक उपकरण विशेष प्रकार का है। उसकी रेखाओं का प्रवाह सुंदर है। उसके आकार की विशालता के साथ उसकी छवि में कल्पना का भाव है। उसके शांतिपूर्ण गरिमा अपूर्व है। संकीसा की गजमूर्ति भी संतुलन का भाव है, अर्थात स्तंभ की ऊंचाई की दृष्टि से हाथी अत्यंत लघु है। आरंभिक अवस्था का दोहतन करता है। गज के शरीर का भाग बोझल होने का झुकाव आ गया है। अगले पैर स्तंभ की बनावट, इसका विशाल थुलथुल शरीर, चौकी बनावट। संकीसा अस्तमंडित स्तंभ विद्वान मौर्य कला का विकास पर क्रम अगले स्थान पर रखा है। लोर या नंदन का शीर्ष मूर्ति से बिखरा सिंह मूर्ति अपेक्षा दृढ़ता है। मांसपेशियों शिराओं का सफल चित्रण है। विद्वानों ने लोर या सर्वोत्तम नमूनों में एक माना है। राम प्रवाह में 2 वृषभ एक शीर्ष है। वृषभ की मूर्ति में गति, सजीवता, लालित्य है। यद्यपि शीर्ष स्तंभ ऊंचाई की दृष्टि से छोटा, किंतु कला के कर्मी विकास के चिन्ह स्पष्ट प्रतिबिंब है। सांची शीर्ष स्तंभ सारनाथ की भांति 4 पीठ लगाए गोल अंडे पर चौगते हंसों की पंक्ति महत्वपूर्ण है। अशोककालीन स्तंभ सारनाथ सबसे सुंदर स्तंभ है, सबसे बड़ा स्तंभ है। सिर 7 फुट का है। 4 सिंह पीठ से पीठ लगाए बैठे हैं। एक बड़ा पत्थर चक्र धर्मचक्र प्रतीक है। 32 तीलियों का है। सिंह के नीचे छोटा चक्र जिसमें 24 तीलियां है। मौर्य युगीन स्तूप निर्माण की परंपरा को प्रोत्साहन दिया। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों से निर्मित 8 स्तूपों को तोड़वाकर बौद्ध के अवशेषों को पुनर्निर्मित कर 84,000 स्तंभ बनवाए। यतिशुप ने निसंदेह स्वयं ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। सांची स्तूप का विस्तार करवाया। चितापनी में टीला होता था। स्तूप पाली में धूप था, जो आरंभ में मिट्टी का बनाया जाता, अतः इसको स्तूप की संज्ञा दी गई। चैत्य को महापरिनिर्वाण सूत्र में आया कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्यानंद से कहा, मेरी मृत्यु से मेरे अवशेष उसी प्रकार स्तूप बनाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष बने। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों 8 भागों में बांट कर स्तूप बनाए। बौद्ध संघ ने इसमें संघ व्यवस्था में शामिल कर लिया। चूंकि इनमें बुद्ध उनके प्रमुख की अस्थियां थी, तो ये बुद्ध के स्थल बन गए। 4 स्तूप है। शारीरिक, जिनकी अस्थियां अवशेष रखे जाते हैं बुद्ध के। पारिवारिक, जिन बुद्ध की वस्तुएं रखी जाती हैं। उद्देशिक, जिन स्तूपों में बुद्ध के जीवन की संबंधित घटनाओं स्थलों का उल्लेख है। संकल्पित, ईश्वर में जो स्तूप आते हैं जो बौद्ध उपासकों द्वारा बुद्ध की प्रतिष्ठा, श्रद्धा, पुण्य के कारण निर्मित करवाए हैं। अंगुत्तर निकाय मंजू निकाय स्तूप शब्द का अधिकतर प्रयोग हुआ है। अशोक से पूर्व किसी भी स्तूप विशेष अवशेष न मिले। हंसांग ने 7वीं शताब्दी अफगानिस्तान और भारतीय भूभागों में अनेक स्तूप होने का उल्लेख किया है। तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा और बनारस में। इनकी ऊंचाई 300 फीट तक की पिपरवा बस्ती जिले गाँव स्थान एक स्तूप भग्नावशेष है, जो सारनाथ अशोकानंद धर्मराज्य का स्तूप का निचला भाग है। जारमोसन के अनुसार सांची स्तूप का आकार वर्तमान स्तूप का आधा है। इसके बाद 70 फीट ऊंचाई 35 फीट है।
वेदिका तोड़दौड़ का संयोजन किया गया। हर्णिका हरिमिका छत्रावली स्थापित की है। मौर्य नृत्य युग में स्तूप अंड हरिमिका छत्रावली युक्त है। हरिमिका नाम दिया गया धातुगर्भ स्थित है। हरिमिका के केंद्र में छत्र सृष्टि है। अशोक ने वास्तुकला इतिहास में चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया। अशोक ने अपने राज्य के बारे में सुद्धमा गुफा, मौर्य में खलतीक पर्वत में 2 प्रकोष्ठ गुफाएं, बाहरी कक्ष अंदर में कन्हरी कल चित्तों में अशोक बराबर पर्वतमालाओं में गुफाओं का निर्माण करवाया। मौर्यकालीन लोक कला का विज्ञान था। यक्ष यक्षिणी की मूर्तिकारों ने बनाई है। वस्तु बिना राज्य शिक्षण का निर्माण हुआ है, इसलिए उनको लोक कला कहा गया है। यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं मौर्यकालीन प्रकार की प्रतिमाओं उदय बातुन्य भागों में यक्षों की मूर्तियां हैं जो 3री सदी कुषाण काल की हैं। मौर्यकालीन धार्मिक व्यवस्था। कौटिल्य ने प्राचीन धर्म को त्रयी धर्म कहा है। काल ऐसे धार्मिक व्यवस्था जो पुराण वैदिक त्रयी धर्म थे। संप्रदाय कौटिल्य ने पुरुषल्पाखंड शब्दों का प्रयोग किया है। कौटिल्य के आजीविक परिवारों का उल्लेख है, बहुत सारे सूचित है। वैदिक धर्म मौर्य युग में प्रधान था, परंतु स्वरूप बदल चुका था। प्राचीन वैदिक मंदिर मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था, परंतु वैदिक मूर्ति पूजा में स्थान हो गया। मूर्तियां मंदिर में स्थापित होने लगी। विभिन्न देवी देवता की मूर्तियां स्थापित। कौटिल्य ने एक नाम दिया लिखा पराजित प्रत्यंत जैन त्रिजंत शिव विष्णु आदि की मूर्तियां बनाई जाती गई थी। इंद्र वर्मा स्कंद मूर्तियां बनाकर नगर चारों लगाई जाती थी। पतंजलि हमारा धन के लिए देवता की प्रतिमा बनाकर बेचा जाता था। अशोक में धार्मिक समूह को नियुक्त ब्राह्मण श्रमण बौद्ध आजीविक। अशोक ने गया के पास बराबर की पहाड़ी में कुछ गुफाएं आजीविक संप्रदाय को प्रदान की। उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में कुछ गुफाएं आजीविक को दी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन धर्म प्रचार के लिए दूत भेजा गया। लंका की प्राचीन श्रुति अनुसार बौद्ध धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचार नाम इस प्रकार है। अशोक का धर्म। अशोक व्यक्तिगत विचार योगदान के बीच में धम्म परिकल्पना विचार करता है। अशोक किसी धर्म का अनुयायी नहीं था। विभिन्न विद्वान मतभेद अधिकांश से बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। दूसरे कुछ विद्वान से मत से सहमत नहीं करना। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने का अपेक्षित प्रमाणिक साक्ष्य का अभाव है। श्रीनारायण मूर्ति ने कहा अशोक धर्म कोई ऐसी बात नहीं जिसका धर्म कह सके। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उल्लेख किया अशोक धर्म बौद्ध धर्म को पर्याय मानेगा। अशोक के बौद्ध धर्म अनुगामी होने का सबसे पर साक्ष्य बाबरू शिलालेख में अशोक बुद्ध संघ धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट की। सारनाथ लघुस्तम से ज्ञात तथा अशोक ने अपने को बौद्ध धर्म के संरक्षक में रहते हुए संघ भेद के कुछ धार्मिक विधान घोषित किए। 8वें शिलालेख में अशोक बोध गया की यात्रा की। 4 लघु स्तंभ, 2 त्राई स्तंभ, बराबर की दरी, 3 अभिलेख तथा 14 शिलालेख अशोक बौद्ध धर्म अनुगामी करते हैं। अशोक के प्रथम लघु शिलालेख संघीय उपायता का तात्पर्य करना कठिन है कि विद्वानों ने विभिन्न अर्थ लगाए। अनेक विद्वानों से अशोक बौद्ध संघ की सदस्यता ग्रहोत्तक है। इसका अर्थ है कि अशोक बौद्ध भिक्षु हो गया था। इसके समर्थन में ईर्ष सिंह उस कथन से हो जाता जिसमें कहा गया उसने भिक्षु के वेश में अशोक की सहभूति देखी थी, मूर्ति देखी थी। हेनसांग के अनुसार अशोक ने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्थानों लुम्बिनी, बोध गया, त्रिशी, सारस्वती आदि की यात्रा की। इससे भी पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म उपासक था। अशोक के बौद्ध मुताबिक होने का उदाहरण दीपवंश, महावंश, सुमंगल प्रकाशन से भी मिलता है। अशोक ने लगभग 80,000 स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध अशोक ने 8 स्तंभ गौतम बुद्ध के भस्मावशेष को रखा। इससे भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक ने बौद्ध धर्म का अन्य प्रमाण मोगलीपुत्र के दक्षता में तृतीय बौद्ध संघ का आयोजन कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचारक ने बौद्ध भिक्षुणियों और उद्देश्य पाठों को शुद्ध किया। उन्होंने 50 बौद्ध भिक्षुणियों को देश विदेश भेजा। उसने ब्राह्मण विजय अनुष्ठानों का निषेध किया। इस आधार पर कहता है कि कहा जा सकता है अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। विपक्ष में तरफ ये कहे हैं अशोक 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग में विश्वास नहीं करता था। अशोक व्यक्तिगत धर्म हो सकता है लेकिन प्रतिपादित धर्म बौद्ध नहीं था। अशोक के धर्म के स्वरूप में अशोक ने दूसरे 7वें शिलालेख में धर्म का स्वरूप क्या है। अशोक का धर्म विभिन्न धर्मों का समन्वय है, नैतिक आचरण का संग्रह है, जीव जीवन की मूलभूत उत्पत्ति पर आधारित है। रोमिला थापर के शब्दों की दृष्टि से धर्म औपचारिक धार्मिक विश्वासों पर आधारित है, युगीन आवश्यकता अनुकूल है। जैसे रोमिला था माना कि युगीन आवश्यकता अनुकूल था। हमने कहा एक विशाल समाज विविध भाषी संप्रदाय को प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए सम्मिलित कार्यक्रम की आवश्यकता थी और अशोक का धर्म उसी कार्यक्रम के रूप में लाया गया। अशोक की तुलना अकबर के दीन इलाही से अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहला से बाद में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। अशोक ने भाई सुमन के पुत्र निक्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षक हुआ। उपगुप्तों से
उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने भगवान बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। ये था मौर्यकाल शिक्षा, साहित्य, धर्म। अब मौर्यकाल सामाजिक व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। उस बुद्ध युग में पशुचारण व्यवस्था का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ढल चुकी थी। इस काल वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, परिणाम स्वरूप व्यापार का उद्भव हुआ। बौद्ध साहित्य में 4 वर्ग, चतुर्वर्ग, क्षत्रिय, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्धा, शूद्र, 2 तरह के ब्राह्मण का स्थान में समाज में द्वितीय था। कौटिल्य समय पुनः ब्राह्मण की प्रतिष्ठा की। मेगस्थनीस ने भारतीय समाज व्यवस्था को साझा में दार्शनिक, किसान, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, गुप्तचर, माते में विभाजित किया। इस सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की व्यवस्था आधार पर समाज का विभाजन कर दिया गया। कुछ इस तरह की बात हेरोडोटस से समाज को विभाजित किया। मेगस्थनीस का मानना है कोई भी अपनी जाति भाषा विवाह नहीं कर सकता था, नहीं अपना पेशा बदल सकता था। अपवादार्शनिक वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण 2 वर्गों में विभाजित था। फिक के अनुसार शंकराचार्य इस बात को प्रकाश पड़ता है। उद्दीच्य ब्राह्मण शिक्षित रूढ़िवादी था, शिक्षित को पुरोहित का काम करते थे। संलेखनीय ब्राह्मण सांसारिक ज्ञानी थे, ब्राह्मण भविष्यवक्ता की भूमिका निभाते हैं। सत्यलक्षण मेगास्थनीय दार्शनिक को 2 भागों में बांटा, ब्राह्मण और सर्वम। ब्राह्मण को उन्होंने कहा ब्राह्मण गृह त्याग कर विद्या अध्ययन करते हैं, 37 वर्षों तक होता है, 36 वर्ष तक जीवन लौट आते हैं। ब्राह्मणों को पत्नी रखने का अधिकार था। उससे बच्चा पैदा करते इस तरह दर्शन ज्ञान से वंचित रखते थे। फिक ने श्रमणों को छोटी श्रेणियों में विभाजित किया। हिलोबाई सबसे आदरणीय तपस्वी जीवन व्यतीत करती थी, कर मुक्त थे। डायडोस जैसे दार्शनिक रहते थे। किसान सबसे अधिक थे, विशाल संख्या में शूद्र शामिल थे। शिकारी, पशुपालक, ये 5 शिलाएं पशुओं का नाम गिनाते हैं। मछली का शिकार पर प्रतिबंध था। कौटिल्य 4 वर्णों में व्यवसाय निर्धारित अनुसार पशुपालन वाणिज्य की अनुमति दी गई। स्त्रियों की दशा बौद्ध युग की तुलना में ईस्वी में स्त्रियों की स्थिति कुछ अच्छी हुई। ईस्वी में स्त्रियों को पुनर्विवाह अनुयोग की अनुमति दी गई। कुल मिलाकर स्त्री दशा विशेष अच्छी नहीं थी। बहुपत्नी प्रथा की प्रचलित थी। मौर्य युग में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दहेज विवाह की प्रथा उस काल में लोकप्रिय थी। न्याय के अनुसार भारतीय लोग दहेज लिए या दिए बिना विवाह नहीं करते। कौटिल्य से पहले 4 प्रकार के धर्म थे, ब्रह्म, प्रजापति, आर्ष, देवी। विवाह पितृ प्रमाण भी होते थे, परंतु प्रमाण अभिप्राय है पिता की अनुमति स्वीकृत थी। 4 प्रकार के विवाह के लिए माता पिता दोनों की आवश्यकता थी। विवाह के संबंध कौटिल्य का मत है। इसी प्रकार विवाह नियम अनुकूल और स्वीकार्य। पूर्ण विवाह की प्रथा मौर्य काल में प्रचलित थी। पुरुष स्त्री दोनों का पूर्ण विवाह होता था। तलाक की अनुमति थी। स्वच्छंदवासिनी रहने वाली स्त्री का है। आड्य विधवा का प्रयोग किया है। लिखिए सत्कार 12 साल पुरुष, 16 साल की लड़की 12 साल की, लड़का 16 साल का विवाह हो जाता था। विवाह करने वाली स्त्रियां उपजीवक कहलाती थी। पेशावृत्ति करने स्त्रियां उपजीवक कहलाती थी। राज्य की आय प्राप्त होती थी। राज्य का प्रतिष्ठा खर्चा होता था। इस प्रकार के राज्य निर्भर कार्य करती थी। सन्यासी वेदिका घूमने फिरने सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी परिवर्तक ग्रंथ जटलिक था। अंगुत्तर निकाय परिवर्तक को 2 भागों में बांटा, ब्राह्मण और आंतरिक निवेदिता सन्यासी। ये थे मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। आर्थिक दृष्टि से मौर्य काल में बहुमुखी प्रगति का युग कहा जा सकता है। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज, लोहा तकनीक, दक्षिण भारत समर्थ लोग ऐसक तक आसानी से पहुंच जाते थे। हमें मौर्य कालीन से कुल्हाड़ियाँ, हाशिए, हाल मिलते हैं। आर्थिक व्यवस्था के कृषि धीरे धीरे व्यापार में महत्व बढ़ा। युद्ध में द्वितीय नगरीय की प्रक्रिया में ईंटों का प्रयोग होने लगा। काक और नगरीय संचय व्यवस्थित हुई। अर्थशास्त्र नई भूमि कृषि के विकास को प्रोत्साहन देने की बात कही गई ताकि राज्य समृद्धि हो। घने बसे हुए बसने के लिए प्रोत्साहन दिया। राज्य की भूमि सीता कहलाती थी। इस भूमि को उत्पादन कार्य सीता दक्ष नामक अधिकारी करता था। मजदूरों की सहायता से यथा दास, कर्मकार, मजदूर कार्य करते। धन प्रतियोगी अपराधी को मदद से करते थे। पहली बार मौर्य काल में बहुत बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि में लगाया गया। सीता भूमि को बड़ी महत्व उपयोग किया। सीता भूमि केवल जीवन भर के लिए दी जाती है। जिस किसी ने उसे बसाया उसके उत्तराधिकारी को मिल सकती थी। नट नर्तक, गायक, वादक, कथावाचक प्रवेश वर्जित थे। मेगस्थ ने कृषक जनसंख्या सबसे अधिक थी। भारत में किसानों को मेगस्थ ने तीसरे स्थान बताया है। दृष्टि ठीक नहीं, परंतु खेती में लगे किसानों को बड़ी संख्या थी।
कौटिल्य ने कृषि वस्तु व्यापार के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया। कृषि क्षेत्र में मौर्यकालीन महत्वपूर्ण सिंचाई साधनों का विकास। अर्थशास्त्र के अच्छा प्रशासन ने कहा किसानों के लिए कृषि और पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। सिंचाई के साधन जुटाए गए, 2-3 फसलें तैयार की जाती थी। साम्राज्य की भूमि 5 भाग थे, राजा, राज्य सरकारें, जमींदार, सामूहिक मिल्कियत। वे ऐसे गांव जो करमुक्त परिवार कहलाते, सैनिक प्रधान कहलाते, आयुधीय कहलाते, अनाज पशु देने वाले हिरण्य कहलाते, कच्चा माल देने पे बैगा देने काविष्टि कहलाते। 1/4 थी 1/6 निर्धारित की। पिंडकर कुछ गांव जाकर एकठा कर देना उसे पिंडकर कहते हैं। सेना भक्त समर्थक गांव वाले किसानों को भोजन व्यवस्था देना। निजता पढ़ने का इस कार्य से राय के शोध भू राजस्व था। कार्य भी थे, व्यापार वाणिज्य प्रमुख थे। इसके साथ ही टॉपिक समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।